साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। अब एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने छोटे से कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में तो भले को भीख भी नहीं मिलती। इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। इस पर छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चलो हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। अगर तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है भैया, चलो। दोनों भाई गांव में निकल गए। गांव में पूछकर उन्होंने एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा ही नहीं होता। और जो बुरी राह पर चलता है वो खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा सा टुकड़ा था वो भी वो बड़े भाई से शर्त में हार गया। अब तो छोटा भाई दाने दाने को मोहताज हो गया। उसकी पत्नी बच्चे भूखे मरने लगे। छोटे भाई को खाने को भी कोई उधार नहीं देता था। एक दिन वो अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। छोटे ने सोचा, मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे चावल दे देगा। छोटे ने बड़े भाई से कहा, भैया मुझे 10 किलो चावल दे दो, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, भैया पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो। छोटे भाई ने सोचा, शायद मेरा बड़ा भाई मजाक कर रहा है, चावल के बदले मेरा भाई मुझसे आंख थोड़ी ही लेगा। पर बड़े भाई ने चावल के बदले अपने ही छोटे भाई की एक आंख निकलवा ली और उसे 10 किलो चावल दे दिए। जब छोटा भाई अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी और बच्चे रोने लगे। पत्नी कहने लगी, तुमने ये क्या कर दिया। छोटे भाई ने पत्नी से कहा, मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। अब उन चावलों से कुछ दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर से बड़े भाई के पास गया, क्योंकि छोटे भाई से अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। अब बड़े भाई ने फिर से कहा, दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी अपने बड़े भाई को दे दी और चावल ले आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी और बच्चे फिर से रोने लगे, कहने लगे, ये तुमने क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे। फिर छोटे भाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझे सड़क के किनारे बिठा आना। अब अगले ही दिन से उसकी पत्नी अपने पति को रोज सड़क के किनारे पर बिठा आती थी, जिससे कि छोटे भाई को भीख मिलने लगी और उनका घर चलने लगा। एक दिन छोटे भाई को सड़क किनारे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी का इंतज़ार किया। फिर जब रात हो गई तो छोटा भाई अपने घर की तरफ खुद ही चलने लगा, पर अंधे होने की वजह से वो रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब मैं यहीं पर बैठकर रात गुजार लेता हूँ, आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद पेड़ से आवाज़ आने लगी और तभी एक तूफान सा आ गया। दरअसल पेड़ पर से आ रही वो आवाज़ें 4 भूत प्रेतों की आवाज़ थी। अब चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत ही खुराफाती थे। सब 1 महीने तक लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन उसी पेड़ पर सरदार
सबका हिसाब किताब करता था और आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने बाकियों से पूछा, हाँ तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत प्रेत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने शर्त रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार ने कहा, बहुत खूब, अब अंधा ही वो बना रहेगा। वो क्या जाने, इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा प्रेत बोला, मैंने प्रेमनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब सब सुखा दिए। वहाँ तो पानी के लिए हाहाकार मच गया है, कई कोस तक वहाँ पानी नहीं है, सब लोग यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, सभी प्यासे मर जाएंगे। उन्हें क्या पता कि वहीं पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा प्रेत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया। अब उसकी शादी नहीं होगी, पूरे महल में मातम छा गया है। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वो गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से राजकुमारी फिर से बोलने लगेगी। फिर सरदार बोला, चलो 1 महीने बाद इसी दिन फिर से मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों प्रेत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वो खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और अपने घर पहुंच गया। अब उसकी आंखें वापस आ जाने से उसके घर में सभी खुश थे। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकलकर सीधा प्रेम नगर में पहुंच गया। वहां की हालत जब छोटे भाई ने देखी तो वो रोने लगा। धरती सूखकर फट रही थी, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं थी, हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि तभी फिर से कुएं तालाब नदियों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दिया और फिर वो छोटा भाई राजा के महल में जा पहुंचा। राजा से कहने लगा, मैंने सुना है अब राजकुमारी बोल नहीं सकती, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। तब छोटे भाई ने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने धन से छोटे भाई की झोली भर दी और रहने के लिए उसे एक महल भी दे दिया। अब छोटा भाई धन से लदा हुआ घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जब बड़े भाई ने देखा कि मेरे छोटे भाई के पास इतनी धन दौलत आ गई है तो वो उससे ईर्ष्या करने लगा। बड़े भाई ने छोटे से माफ़ी मांगी और उसको आग्रह किया कि उसे भी अमीर बनने का राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारी बात अपने बड़े भाई को बता दी। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा और फिर से वही रात को तूफान आया और भूत प्रेतों की आवाज़ आने लगी। उनका लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया, ज़रूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया था। यही सोचकर भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़ा भाई वहाँ नीचे बैठा हुआ था। बस फिर क्या था, उन भूतों ने तुरंत ही बड़े भाई को जान से मार दिया। साथ संगत जी, ये कहानी थोड़ी काल्पनिक है, लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के कर्मों का परिणाम देर सवेर उनके सामने आता ज़रूर है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान ही होता है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।